नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार यादव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्शनिज्म के बारे में, जो कि हम में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये एक स्ट्रेंथ है या वीकनेस। चलिए शुरू करते हैं। आपको वो क्वेश्चन याद होगा जो हमेशा जॉब इंटरव्यूज में पूछा जाता था, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस, और हम हमेशा एक क्लासिक रिप्लाई देते थे दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट और I tend to work hard or working hard is a weakness. So perfectionism और being a perfectionist को हम हमेशा एक बैज ऑफ ऑनर के तरीके से देखते हैं। So perfectionism का मतलब क्या है? Perfectionism का मतलब है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। आपको छोटी मोटी चीजें इंप्रेस नहीं करती, आप मीडियोक्रिटी से वास्ता नहीं रखते। वो जो इलीट 1% है आपकी इंडस्ट्री में, जो एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल जो कि अल्ट्रा सक्सेसफुल ओवर अचीवर्स अपनी लाइफ में, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट आपको एहसास दिलाता है कि आप उस 1% का हिस्सा हैं। उसके पीछे एक और वजह है, जब सब लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उस अच्छे में खुश नहीं है, बिकॉज यू वांट टू टेक इट टू द लेवल ऑफ परफेक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि हमारे आसपास या हमने कुछ अल्ट्रा हाइपर सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुना है, दे वर कॉल्ड परफेक्शनिस्ट, लाइक मिस्टर परफेक्शनिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड, मिस्टर आमिर खान एंड स्टीव जॉब्स जैसे लोग बीइंग अ परफेक्शनिस्ट को और परफेक्शनिज्म को बहुत ही कूल थिंग बना देते हैं। लेकिन क्या वाकई में परफेक्शनिज्म एक स्ट्रेंथ है या फिर ये एक वीकनेस है? बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म के फायदे से ज्यादा उसके नुकसान हैं। दुनिया भर में दो तरह की बातें बहुत सामने आई हैं परफेक्शनिज्म की वजह से। सो दुनिया भर की रिसर्चेस में ये समझ में आया है कि परफेक्शनिज्म दो तरह से हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है या हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करता है। एक तरफ जहां इंसान ज्यादा मोटिवेटेड होता है टुवर्ड्स वर्क, ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, ज्यादा घंटों तक काम कर सकता है और ज्यादा एफर्ट मारता है अपनी तरफ से। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि एम्प्लॉयज के बीच में परफेक्शन स्ट्राइव करने के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटीज, बर्नआउट, ओवरवर्किंग जैसे इश्यूज भी पैदा होते हैं। तो आप समझते हैं कि परफेक्शनिस्ट कौन लोग हैं? ये कौन है जिनको हम परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं? ये वो लोग हैं जिनके अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी, और जो कई बार पूरे कर पाना, उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात और, ये अपनी सेल्फ वर्थ इस बात से ज्यादा आंकते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है और ये कितना अचीव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। इनके एफर्ट्स मायने नहीं रखते, बट वो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि कितना ये अचीव कर पाए। परफेक्शनिज्म का जो एटीट्यूड है वो दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक कैटेगरी है एक्सीलेंस सीकिंग परफेक्शन, एक कैटेगरी है फेलियर अवॉइडिंग परफेक्शन। जो एक्सीलेंस सीकिंग परफेक्शन है, ये ऐसे लोग होते हैं या फिर ये ऐसा बिहेवियर है जहां पे आप अल्ट्रा हाई स्टैंडर्ड्स फॉर वर्क, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, और जब तक वो चीजें और बेहतर ना हो जाएं तब तक रुकते नहीं है। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर इन सम केसेस। वहीं पे फेलियर अवॉइडिंग परफेक्शन कैसा होता है कि कोई गलती ना हो जाए तो आप बहुत एक्स्ट्रा केयर करने वाला जो एटीट्यूड होता है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके काम करने के तरीके के अंदर। और कई बार अगर कोई चीज गड़बड़ हुई तो इसका सीधा जो परफेक्शनिस्ट है उसका सीधा मायने ये लगाता है कि मैं ही सही नहीं हूं, इसलिए ये गड़बड़ हुआ है। सो वहां पे ना सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा स्टेक पर होती है, और यहां पे लोगों का बर्नआउट होना, स्ट्रेसफुल होना, एंजाइटी, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। यहां पे चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, यहां पे चीजें बेहतर होनी चाहिए। खराब हुई तो इसका मतलब है हमारी कोई वर्थ नहीं है। तो अब बात करते हैं ये परफेक्शन आता कहां से है। परफेक्शन बेसिक तीन तरीके से हम परफेक्शन को सीखते हैं। एक है सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शन, एक है अदर्स ओरिएंटेड परफेक्शन, एंड द अदर इज सोशली प्रेस्क्राइब्ड परफेक्शन। सो ये तीन कैटेगरीज है। जो सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शन है वो हमने अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स पैदा किए हैं और हम वो हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए। दूसरा जो अदर्स ओरिएंटेड परफेक्शन है, अदर्स में हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स से ऑपरेट करें, उससे कम में कुछ ना करें। और तीसरा है सोशली प्रेस्क्राइब्ड, जहां पे आप ऐसा मानते हैं कि लोगों ने आपसे ये उम्मीद बना के रखी हुई है कि आप हैं तो अच्छा ही करेंगे। एक होता है कि अगर कोई एक बहुत अच्छा टीचर है तो वो हमेशा ही अच्छा पढ़ाएगा। सो सोशली प्रेस्क्राइब्ड परफेक्शन, जो कि लोगों ने आपको एक्सपेक्टेशन सेट किया है, और कई बार ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है जिनको मीट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल एक्सपेक्टेशंस कई बार चेंज होती रहती हैं और ये बहुत ही
एक डेंजरस प्रैक्टिस है कि जहां पे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को हर बार मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसे में क्या करें। परफेक्शन को डील करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज सम एटीट्यूडनल चेंज दैट नीड टू बी डन। सो लेट्स नॉट मेक इट 100% परफेक्ट, लेट्स मेक इट 70% ओके। दिस इज कॉल्ड 70% रूल। सो अगर आप अपने काम के स्टैंडर्ड में, आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, अगर उसमें आप 70% आप उसे पूरा कर पा रहे हैं, इट इज गुड इनफ, इट इज गुड इनफ। सो लेट्स नॉट क्रिएट परफेक्ट वर्क, लेट्स क्रिएट गुड इनफ वर्क। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम उसी गुड इनफ वर्क को करते रहते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होती जाती है। ये किस तरह का चीज है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली बात है। एक स्टडी हुई जिसमें 2 ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया, ए और बी ग्रुप, और एक ग्रुप को बोला गया कि आपको बहुत ही फाइनेस्ट पेंटिंग बनानी है और कोई भी 2 अच्छी पेंटिंग्स को हम सिलेक्ट करेंगे। और एक ग्रुप को यह कहा गया कि आपको जितनी ज्यादा पेंटिंग आप बना सकते हो उतनी ज्यादा पेंटिंग बनाए। एक को बताया गया कि आपको क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना है और एक को बताया गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करना है। आपको पता है कि कौन से ग्रुप से जो पेंटिंग है वो ज्यादा बेहतर मिली या ज्यादा अच्छा वर्क मिला? वो ग्रुप था जो क्वालिटी पे काम नहीं करके क्वांटिटी पे काम कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ बनाए जा रहे थे और हर बार अपनी गलतियों को सुधारते जा रहे थे। कई बार ऐसा ही होता है हमारे कामों के साथ में भी। आप कोई एक वीडियो बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो बना दें कि जो वायरल हो जाए, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट करें और मार्केट में हिट हो जाए। इस सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी और जो वर्केबल प्लान है वो ये है कि क्यों नहीं हम ऐसी चीजें करें कि जिसको हम बराबर एक बार जो भी हमारे दिमाग में उसको हम बनाते हैं और फिर हम उसको इंप्रूव करते रहें, स्टेज दर स्टेज, टाइम दर टाइम। जब हम ऐसा करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ना कि हम पहले दिन से हम कोई परफेक्ट चीज क्रिएट करने के बारे में सोचें। सो परफेक्शनिज्म का ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार ये हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करता है। परफेक्शन की वजह से ज्यादातर टाइम ये देखा गया है कि लोग अपनी चीजें टालते भी हैं क्योंकि वो परफेक्ट टाइम नहीं मिल रहा या फिर परफेक्ट कुछ चीजें। सो प्रोक्रेस्टिनेशन, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक इलनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये सब चीजें इस परफेक्शन के कीड़े की वजह से ही होता है। सो आज के बाद से कोशिश करिए कि आप चीजों को परफेक्टली प्रोड्यूस ना करते हुए, आप कामों को परफेक्टली ना करते हुए, लेट्स मेक इट गुड इनफ मोर ऑफन। दैट्स व्हाट द की इज। So thank you so much for watching this video and subscribe to the channel if you have not subscribed yet। और मुझे थोड़ा सजेशंस भी दीजिए कि आप कैसे और वीडियोस देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे। So bye bye, happy new year।